सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन गौर के वकील हरीश जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज लोकायुक्त ने अपनी रिमांड पूरी करने के बाद कोर्ट में पेश किया, क्या कुछ रहा अभी तक पूरी पूछताछ में रिमांड के दौरान, और अब कोर्ट में क्या कुछ रहा? मैं ये कहूँगा कि आपने जो स्टार्ट किया कि सौरभ शर्मा के सहयोगी, सौरभ शर्मा का ये सहयोगी नहीं था, उसका एम्प्लॉय था। और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के जो संबंध होते हैं सबको मालूम है कि मालिक जो कहेगा नौकर को वो काम करना होता है। इसके अलावा जो भी बात है कि क्या नौकर और मालिक के संबंध हैं, क्या हुआ है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। सर, इसके अलावा जिस गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में मेंडोरी के जंगल में 55 किलो सोना और जिस तरह से हमने देखा था कि 11 करोड़ से ज़्यादा नकदी मिली थी, लेकिन वो गाड़ी बताया जा रहा है कि चेतन गौर की है, क्या ये बात सच है? और चेतन गौर के नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी का उपयोग कौन कर रहा था, कब कर रहा था, कहाँ से कर रहा था, ये सारी वस्तु स्थिति विचारनी है। सर, कोर्ट में क्या कुछ रहा? अभी पूछताछ में लोकायुक्त ने कई बिंदुओं पर पूछताछ की है। हमको कोई अधिकार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डायरी को देखने का नहीं है। जैसी ही चार्जशीट आएगी हम एक एक दस्तावेज को देखेंगे, आपको हर चीज़ का जवाब दे देंगे। सर, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि चेतन गौर तो उनके कर्मचारी थे, जैसा मालिक ने कहा वैसा उन्होंने काम किया, वैसे कई और प्रॉपर्टी की बारी जानकारी सामने आई है अभी हालांकि सूत्रों के मुताबिक। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने उसके कई और परिचित और रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टियाँ खरीदी हैं, लेकिन चेतन गौर ने जब पहले पूछताछ में ये कहा था कि ये सब सौरभ शर्मा की, अभी भी ये बात सामने आ रही सौरभ शर्मा की, अभी तक नहीं आ पाई कि बात सामने। देखिए, मेरी बात सुनिए ना, अब वो और कौन सी प्रॉपर्टी है, किसके नाम से है, इसके बारे में चेतन ने क्या बोला मेरे को कोई जानकारी नहीं है। सामने जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमारे पास चार्जशीट आएगी उसका एनालिसिस करके तब जवाब दे सकते। सर, चेतन गौर के घर पर जब पुलिस लोकायुक्त पहुंची थी तब वहां पर चांदी की सिल्लियां बरामद हुई थी, नकदी भी वहीं से बरामद हुई थी। आपने कहा उनके कर्मचारी हैं, लेकिन पूरा जो सामान जखीरा था वो उनके घर से भी बरामद हुआ था। ये एक जो विषय है, ये विषय एक बहुत गंभीर विषय है, और जिसके बारे में जो चेतन के पास से जो चीज़ें जब्त करने की बात की है कि आखिर चेतन ये सारा सामान या जो कुछ भी है अपने पास रखा हुआ था, क्या वो जो है उसका एक्सक्लूसिव पोजीशन था या और किसी का रूम था, ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर हमने अपना पक्ष रख दिया है, और तब जब आएगा सामने हम उसको। तो ये सब पूरे मामले का सरगना से सौरभ शर्मा है, बाकी ये सब कर्मचारी हैं। अब वो सौरभ शर्मा, मैं किसी भी और मुलजिम के बारे में क्यों बोलूं, मैं तो अपने मुलजिम के बारे में ही बोल सकता हूं। सौरभ क्या है, सौरभ से क्या बातचीत हुई, मैं उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं। मतलब चेतन गौर का इसमें रोल नहीं है, लेकिन चेतन गौर का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, ये चेतन गौर के वकील हैं जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में चेतन गौर का कोई योगदान नहीं है, जबकि सौरभ शर्मा के नाम सौरभ शर्मा का ही पैसा था। इसको चेतन गौर जो है वो उनका कर्मचारी था, उनके घर पे जो चांदी मिली थी या नकदी मिली थी, ये सब जो है वो सौरभ शर्मा की है। और इसके अलावा जिस गाड़ी में मेंडोरी के जंगल में नकदी और सोना मिला था, वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जरूर चेतन गौर के नाम पर है, लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल जो है वो सौरभ शर्मा करता था, ऐसा इन वकील का दावा है।